प्रेमी भाई बहनों, सहज दल कमल पार करोगे, ब्रह्म का लोक आएगा, ऋषि मुनि का लोक आएगा। जैसे दिव्याज हो गए, वाल्मीकि हो गए, वशिष्ठ हो गए, अरे ये संत नहीं थे, यह मुनि थे, इनका नाम मुनि था। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर में यहाँ तक ही भेद खुला था। आगे का भेद, आगे का शब्द का भेद कलयुग में संतों ने बताया। इसीलिए कहा गया सतयुग त्रेता द्वापर वीता, काहू न जाने शब्द करिता। कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। आगे का भेद शब्द का कलयुग में महात्माओं ने खोल कर बताया। प्रेमी भाई बहनों, इसे ब्रह्म के लोक से ये 4 वेद निकला, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन वेदों में केवल कर्म कांड है। इस कर्म कांड में केवल फल लिखा है। अगर आप एक कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये बुरा करोगे ये फल, ये अच्छा करोगे ये फल। इन वेदों में फल लिखा है, मुक्ति नहीं लिखा। प्रेमी भाई बहनों, और इस कर्म कांड को अगर हम पढ़ेंगे तो ब्रह्म तक जानकारी मिलेगा, आगे की जानकारी आपको इसमें कभी नहीं मिलेगा। जब इस ब्रह्म का लोक पार करोगे, पार ब्रह्म आएगा। मान सरोवर गंगा, जिस गंगा में जीवात्मा स्नान करते, जिस गंगा में जीवात्मा स्नान करके हंस बनते, वो मानव मंदिर के अंदर सरसता। जब पार ब्रह्म के लोक में जाओगे तब वहाँ आप हंस बनोगे। अरे यहाँ के गंगा में नहाने से कभी हंस नहीं बन पाओगे। मलमल धोया शरीर को, धोया न मन का मैल, नहाया गंगा गोमती, रहा बैल के बैल। जैसे पहले पढ़े वैसे आज भी पढ़े। इस गंगा में नहाने से ना बुद्धि में परिवर्तन, ना मन में परिवर्तन। शरीर में कोई गंदगी लगा तो शरीर की गंदगी धुल गए, लेकिन जो जीवात्मा पर गंदगी लगा, यहाँ का पानी कभी वहाँ जा नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, जो असली गंगा है, जहाँ जीवात्मा हंस बनते, वहाँ कोई काया नहीं, वहाँ काया स्नान नहीं करेगा, वहाँ आत्मा स्नान करेगे। अरे ये मृत लोक, ये स्थूल कपड़ा मृत लोक में छूट गया। स्वर्ग और वैकुंठ ये अंडी लोक, यहाँ लिंग कपड़ा, सत्तो तत्वों का कपड़ा स्वर्ग वैकुंठ में छूट गया। ऊपर सहस्र कमल सूक्ष्म कपड़ा 9 तत्वों का सहस्र कमल में छूट गया। उसके ऊपर कारण कपड़ा कारण के लोक में छूट गया। अब जीवात्मा के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना देवी का, ना देवता का। अब ये जीवात्मा उस गंगा में नहाए, उस गंगा में हंस बने, हंस मिले हंसा हो जाए। देखो अमी आहारा है, वहां जीवात्मा ही जीवात्मा। जब उस जीवात्मा उस गंगा से निकलती है तो 16 सूर्य की प्रकाश होकर आगे जाएंगे। इसी जीवात्मा के अंदर, हमारे आग के अंदर फिर राम से ज्यादा पावर हो जाता, कृष्ण से ज्यादा पावर आपको मिल जाता, ब्रह्मा जी से पावर आपको ज्यादा मिल जाता। उस गंगा में नहाने के बाद जीवात्मा हंस हो गए, शब्द रूप हो जाएंगे। उसे पार ब्रह्म गंगा में स्नान करके जब आगे चलोगे, महाकाल भंवर गुफा आएगा। उसे भंवर गुफा को पार करने के बाद अपना देश अमर सतखंड आएगा। सतलोक में आप दाखिल हो गए, सतलोक अलग अगम। अरे इस देश में ना मन है, ना माया है, ना पाप कर्म, ना पुण्य कर्म, ना वहाँ रात होता, ना वहाँ दिन होता, ना जन्म होता, ना मरण होता। प्रेमी भाई बहनों, उसी देश को मुक्ति का देश कहा गया। अरे स्वर्ग और वैकुंठ ये मुक्ति का देश नहीं। अरे यहाँ मन भी है,
माया भी है। अरे जहाँ मन और माया नहीं है उसका देश का नाम मुक्ति है। और वो देश अमर सतखंड है, वहाँ जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, वही अपना देश है। अपना देश आकर देखो, अरे वहाँ धरती प्रकाश का, आकाश भी प्रकाश का, महल भी प्रकाश का, पेड़ भी प्रकाश का, इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े पेड़ बने। अरे एक महल देखो, एक महल खड़ा होगा करोड़ों करोड़ों युग, अरे देखते रह जाओ, एक महल पूरा देख नहीं पाओगे। एक एक वृक्ष देखो, अरे वहां के वृक्षों में अरे सूरज चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। अरे एक पेड़ खड़ा हो करके देखो, अरे देखते रह जाओ। अरे क्या कुदरत की कारीगरी, जो वहां गया देखकर हैरान हो गया। वाह रे कुदरत, तेरी ऐसी कारीगरी, जो इसको देखेगा वह इस पर फिदा हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अरे वही सुख का देश है, वहाँ दुखों का कोई नामो निशान नहीं। इसीलिए संतों फकीरों ने कहा है, जहाँ जाए सुख होए अपारा, लौट न आवे यह संसारा, साधु वो है देश हमारा। हमारा आपका देश, सुख का देश, अमृत का देश। हम अमृत के भोजन करने वाले, हम मृतलोक के दुख में आकर रो रहे। अरे आओ अपने देश। प्रेमी भाई बहनों, जब यह जीवात्मा सतलोक को पार करके, अलख को पार करके, अगम को पार करके जब आगे जाओगे, तो जीवात्मा जिसके कोख से, जीवात्मा जिस पिता की जीव है, उस पिता का देश आएगा। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा उस प्रभु की जीव है, उस पिता की जीव है, उस पिता के कोख से जन्म लिया, जिनकी ये सारी कायनात है, जिनका ये सारा ब्रह्मांड है। अरे जिनके चरणों में ईश्वर और ब्रह्मा, पार ब्रह्म और महाकाल अपना शीश झुकाते हैं, उनकी जीवात्मा जीव है। अरे उस प्रभु का नाम क्या? एक अनीय नामा यज्ञ सच्चिदानंद प्रभु धामा। उस प्रभु का नाम अनामी प्रभु है। अरे जरा जान तो लो, अरे वो अनामी प्रभु है कौन? यहाँ जो साधारण